हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई एम नॉलिनी त्यागी एंड टुडे वी आर बैक विद मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 ख़त्म किया था। आज हम लोग इसकी मिसलेनियस ख़त्म करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। देरी किस बात की, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बट इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज शुरू करूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस एडवांस में मिलती रहें और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ और मैं मोटिवेट होती रहूँ आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए और जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म कराने के लिए। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं मिसलेनियस फिर इसी बात के साथ। सो व्हाट ही इज सेइंग इन क्वेश्चन नंबर 1 इज द क्वेश्चन इन विच यू हैव टू प्रूव दैट 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 इज इक्वल्स टू 0। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेंगे, इन दोनों को साथ में लेंगे। ठीक है, किसे लगाएंगे, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जल्दी से मेरे साथ रिकॉल करेंगे cos x प्लस cos y का फॉर्मूला। मैंने बताया था cos x प्लस cos y अगर हमारे पास है तो cos के लिए मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब भी दोनों cos हो तो या तो cos cos आएगा या तो sin sin आएगा। बीच में प्लस है तो cos cos आएगा, बीच में माइनस होता तो sin sin आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2 cos x plus y upon 2 and cos x minus y upon 2. This is the formula which you have to apply in place of this. करें, चलिए करते हैं फिर। ये तो एज इट इज ही रखा रहेगा, 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13। इसमें हम लगाते हैं प्लस 2 cos x प्लस y, 3 प्लस 5 कितना 8 pi by 13 और अपॉन में 2 भी है तो इंटू 2 आ जाएगा। एंड cos 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2 पाई अपॉन 13 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल। ठीक है जी, तो ये हमारा कितना आ गया, 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस 2 cos 4 pi by 13। बट ये क्या आ गया, cos माइनस पाई बाई 13। तो माइनस पाई बाई 13 कौन सा क्वाड्रेंट, जल्दी से बताएंगे। माइनस थीटा हमारा आता है 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव नेगेटिव, cos पॉजिटिव, तो इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। तो इसे हम क्या लिख देंगे, cos पाई बाई 13। ठीक है, चलिए अब देखिए इन दोनों में cos पाई बाई 13 और 2 कॉमन आ जाएगा। चलिए तो ले लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है। और फिर से हमारा cos 9 pi by 13 प्लस cos 4 pi by 13। सेम फॉर्मूला लगेगा, दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। cos x cos y बन गया, cos x cos y बन गया। चलिए लगाते हैं 2 cos pi by 13 2 cos 9 and 4 13। तो ये कितना हो गया, 13 pi अपॉन 13 इंटू 2 cos 9 माइनस 4 5 पाई बाय 13 इंटू 2। ठीक है जी, 13 से 13 कैंसिल, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया। ये मेरा बना 4 cos पाई बाय 13 cos पाई बाय 2 cos 5 पाई बाय 6। अब बताइए क्या इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आई, बिल्कुल आई, क्योंकि बीच में हमारा cos पाई बाय 2 आ गया। cos 90 क्या होता है, 0 होता है, sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एज यहाँ पे आप साइड में लिख देंगे cos पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब 0 की मल्टीप्लाई में किसी में भी कर दूँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। दिस इज द थिंग विच वी हैव टू प्रूव। चल इसी के साथ हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x minus cos x and cos x is equals to 0।
चलिए अब देखते हैं, फिर से फॉर्मूलाज देखते हैं। अब हमारा लगेगा साइन एक्स प्लस साइन वाई का पहला फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस साइन वाई। रिकॉल करेंगे फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस साइन वाई। मैंने बताया था जब भी साइन ए प्लस साइन बी की बात होगी या साइन ए माइनस साइन बी की बात होगी तो एक साइन आएगा, एक कॉस आएगा, बीच में प्लस है तो पहला वाला साइन आएगा, दूसरा वाला कॉस आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, अच्छा जी। अब लिख लेते हैं इसका भी साथ के साथ ही फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। देखो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे प्लस था तो दोनों कॉस कॉस आ गए, अब यहाँ माइनस है तो दोनों क्या आएंगे, साइन साइन आएंगे। तो क्या आएंगे, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 तो आगे आएगा ही, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आता है। क्या होता है, इस फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस होता है, बाकी किसी फॉर्मूले में नहीं आता, लेकिन इस फॉर्मूले में यहाँ माइनस आता है। तो चलिए दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई कर देते हैं। साइन एक्स प्लस वाई लगाएंगे, 2 साइन एक्स प्लस वाई यानी कि 3x प्लस एक्स 4x, साइन 4x अपॉन 2 कॉस 3x माइनस एक्स 2x अपॉन 2 इंटू में साइन एक्स एज इट इज चलेगा, प्लस ये माइनस में आएगा, माइनस 2 साइन 3x प्लस एक्स मतलब 4x अपॉन 2 एंड साइन 3x माइनस एक्स मतलब 2x अपॉन 2 और cos x। ठीक है जी, चलिए अब इसे खोल के लिख लेते हैं। 2 साइन, ये क्या हो गया, 2x cos x साइन x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 साइन 2x साइन x cos x। अरे ये तो दोनों सेम आ गए, 2 साइन 2x cos x साइन x, 2 साइन 2x साइन x cos x। आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल, और वैल्यू क्या आ गई, 0। दिस इज द थिंग विच यू हैव टू प्रूव। सिर्फ 2 फॉर्मूले लगाए हैं, क्वेश्चन खत्म। तो चलिए इसी के साथ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिस इज द थिंग व्हिच वी हैव टू प्रूव। तो जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे ध्यान से, तो पहले ही देखते आपको आ रहा होगा कि मैम फॉर्मूला होल स्क्वायर खोल दो। होल स्क्वायर खोलते ही क्या होगा, cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y, और इधर sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y आएगा। तो ये sin स्क्वायर और cos स्क्वायर जुड़ के 1 हो जाएगा, और ये इसी तरह से sin स्क्वायर y और cos स्क्वायर y ऐड होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और हमारा क्वेश्चन इतना लंबा होने के बजाय कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो वेरी गुड, इफ़ यू आर थिंकिंग सो, तो आप बहुत अच्छे सोच रहे हैं, और अगर नहीं सोच रहे हैं तो सोचिए। तो चलिए फिर फॉर्मूला लगाते हैं, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x sin y, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों मिलके क्या हो गए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, ये दोनों भी मिलके क्या हो गए, क्योंकि सबसे पहले आइडेंटिटी यही पढ़ाई जाती है ट्रिगो में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1, तो ये दोनों तो आ गए 1 1, बाकी दोनों को ऐसे ही लिख लो, प्लस 2 कॉमन लेके मेरा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, 2 प्लस 2। अब देखो ये भी मेरा कुछ फॉर्मूला जैसा बन गया, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। याद करो किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि cos x प्लस वाई का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मेरा cos x प्लस y का। किसका है, cos x प्लस वाई का, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, तो इसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सीधा, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है। ठीक है जी, अब क्या किया जाए, अब तो ऐसा नहीं आया कुछ भी, अब हम जाते हैं अपने cos 2 थीटा के फॉर्मूले पे। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले बताए थे मैम ने, एक क्या था, एक था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि
यहाँ पे मुझे स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा वाला? कॉस स्क्वायर वाला। कॉस स्क्वायर वाला कौन सा फॉर्मूला था? कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो वही हम लगाएंगे क्या फॉर्मूला लगाएंगे? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये फॉर्मूला याद है सबको? तो चलिए 2 कॉमन लेते हैं, 1 प्लस इसकी जगह लगाएंगे 2 cos स्क्वायर, x की जगह क्या हो जाएगा? थीटा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे हाफ हुआ, तो इसका भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया -1। 1 से 1 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। दिस इज द थिंग व्हिच वी हैव टू प्रूव। यही तो हमें प्रूव करना था। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो आपको होमवर्क में करना है। उसमें भी सेम यही चीज़ चल के आएगी। यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम चल के आएगा, लेकिन उसमें उन्होंने क्या कहा है? यहाँ पे साइन स्क्वायर प्रूफ कराया है, यहाँ पर साइन स्क्वायर प्रूफ कराया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? इस जगह पहुँच के इस फॉर्मूले की जगह 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 लगाएंगे, तो उसमें भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और आपका यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 आ जाएगा। सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से करेंगे, वो आपका होमवर्क है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा रही हूँ यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाँ जी, 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? साइन x, साइन 3x, साइन 5x, साइन 7x। और हमें लाना क्या क्या है? x लाना है, 2x लाना है एंड 4x लाना है। साइन कॉस जो भी लाना है वो अपने आप आ जाएगा, उसकी ज़्यादा टेंशन मत लो। टेंशन ये लिया करो कि क्या आ रहा है। अब मेरा किस किस को ऐड करके हाफ करके x 2x या 4x जैसा कुछ बनेगा। अगर मैं इन दोनों में और इन दोनों में अप्लाई करूँ, ध्यान देना, अगर मैंने इन दोनों में और इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पे x और 3x तो मेरा 4x का हाफ होकर 2x हो जाएगा और सबट्रैक्ट होके x भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों में करूँ तो 6 और 5 कितना, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 का हाफ कितना? 6 तो है नहीं फॉर्मूले में, नहीं है ना। और इन दोनों को सबट्रैक्ट करूंगी तो 2x होके x आ जाएगा। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों में और इन दोनों में लगाएंगे, इन दोनों में एंड इन दोनों में। साइन x और साइन 7x में और साइन 3x। तो इसे मैं रीराइट लिख लेती हूँ, कुछ इस तरह से करूँगी इसे। साइन x प्लस साइन 7x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। ठीक है, चलिए तो करते हैं। साइन x प्लस साइन y, फिर से अभी फॉर्मूला बताया था 1 मिनट पहले। साइन x प्लस साइन y क्या होता है? 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, तो लगाते हैं 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 2 साइन, फिर से इन दोनों में लगाते हैं x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। चलिए अब इन्हें सॉल्व करते हैं। 7 और 1 8, 8 का हाफ 2 4, तो ये हो गया साइन 4x कॉस, कितना आ गया? नेगेटिव में आएगा, लेकिन कॉस में मैंने बताया भी था कि कॉस में नेगेटिव क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, तो इसके माइनस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये हमारा क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा। तो 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये कितना हो गया? कॉस 3x प्लस 2 साइन 5 और 3 8, 8 अपॉन हाफ 4x, 3 और 5 2, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, 2 अपॉन 2 कॉस x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 साइन 4x कॉमन आ गया मेरा, ले लेते हैं। 2 साइन 4x हमने कॉमन लिया, अंदर मेरा क्या रह गया? कॉस 3x प्लस कॉस x। ठीक है, ये चीज़ मैंने अभी भी बताई थी कि दोनों प्लस हैं
तो कॉस कॉस आएगा, साइन साइन आएगा, दोनों प्लस हैं तो कॉस कॉस आएगा, दोनों माइनस होते तो साइन साइन आता। तो लगाते हैं हम इसमें कॉस कॉस, 2 sin 4x तो एज इट इज रहा, और ये क्या हो जाएगा 2 cos 3x प्लस एक्स अपॉन 2 एंड cos 3x माइनस एक्स अपॉन 2। समझ में आया ना क्या फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाया। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 4x अपॉन 2 यानी कि 2x हो जाएगा, और 2x अपॉन x यानी कि 2 मतलब cos x हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा 2 2 जा 4, मतलब शॉर्ट में वही आ जाएगा, यही आने वाला है ना। तो इसे हमने क्या लिखा, 2 sin 4x इंटू 2 cos 2x इंटू cos x, यही आ गया। 2 2 जा 4 cos x cos 2x sin 4x। आई थिंक हो गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फिर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 6 में कुछ इस तरह से ब्रैकेट में डाल के ही दिया है आपको, सीधा आपको फॉर्मूला चिपका देना है और कुछ नहीं करना है। चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाएंगे, sin x प्लस sin y। अब मैं बार बार फॉर्मूले लिख नहीं रही हूँ, लेकिन आपके साथ रिपीट करा रही हूँ, तो फॉर्मूले आप खुद से लिख लेंगे। सब आपको फॉर्मूले याद हो चुके होंगे आई थिंक, अब तक मिसलेनियस पे आ गया, तो फॉर्मूले अब तक आप याद कर चुके होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। चलिए अभी फॉर्मूला लगाते हैं। sin 7x प्लस sin 5x, दैट मीन्स 2 साइन साइन में क्या होता है, एक साइन एक कॉस, साइन अब प्लस है तो साइन पहले आएगा, कॉस बाद में आएगा। 7x प्लस 5x अपॉन 2 कॉस 7x माइनस 5x अपॉन 2। ठीक है जी, इसको भी लगाते हैं, प्लस 2 साइन 9x प्लस 3x अपॉन 2 एंड कॉस 9x माइनस 3x अपॉन 2। सेम डिवाइड में लगेगा, कॉस कॉस में, कॉस कॉस में क्या होगा, 2 एक कॉस एक साइन, प्लस है तो कॉस, सॉरी हाँ, कॉस के केस में क्या होगा, कॉस के केस में दोनों कॉस या दोनों साइन। अब प्लस है तो दोनों कॉस वाला साइन सीन बनेगा, अगर माइनस होता तो साइन वाला बनता। अब क्योंकि प्लस है तो सिंपल कॉस में लगा देंगे, कॉस 7x प्लस 5x अपॉन 2 एंड cos 7x माइनस 5x अपॉन 2। ठीक है जी, सेम प्लस 2 cos 9x प्लस 3x अपॉन 2 cos 9x माइनस 3x अपॉन 2। चलिए अब इन दोनों सबको करते हैं हम, क्या करते हैं, सॉल्व। 7 और 5 12, 12 बटे 2 6, 7 प्लस 5 12, 12 अपॉन 2 6, तो 2 साइन 6x cos x, 7 माइनस 5 2, 2 अपॉन 2 1। ठीक है, प्लस 2 साइन 9 और 3 12, 12 बटे 2 6, फिर से साइन 6x आ गया, और वो क्या आ जाएगा, cos 9 माइनस 3 6, 6 अपॉन 2 3x अपॉन 2। 7 और 5 12, फिर से cos 6x cos x प्लस 2 cos 12 बटे 2 6x एंड cos 3x। हाँ जी, यहाँ पे मैं दोनों में ध्यान दूँ तो 2 कॉमन है और sin 6x कॉमन है, यहाँ पे दूँ तो 2 कॉमन है और cos 6x कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। 2 sin 6x मेरा कॉमन गया, तो अंदर क्या बचा, cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x अपॉन 2। यहाँ पे क्या आएगा, cos 6x आएगा दोनों में से कॉमन, और अंदर क्या रहा, cos x प्लस cos 3x। ये दोनों कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। cos अपॉन साइन क्या होता है, सॉरी साइन है ना ऊपर, हाँ साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है। तो ये कितना हो गया मेरा, tan 6x। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें ये सब कह रहा है और ये सब हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, वही करेंगे, इन दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस साइन वाई का, साइन एक्स प्लस साइन वाई का 2 क्या होता है, जल्दी बोलो,
साइन 3x प्लस 2x अपॉन 2 कॉस 3x माइनस 2x अपॉन 2, ठीक है, माइनस। अब मैम ये तो रह गया, इसका क्या करें, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए 3 और 2 5, 5/2, कुछ दिक्कत नहीं है। 3 माइनस 2 1, दैट मीन्स x अपॉन 2। देखिए ये भी कॉस x अपॉन 2, ये भी कॉस x अपॉन 2, ये भी 2, ये भी 2, कॉमन आ गया कॉमन। चलिए तो अंदर क्या बचा मेरा, साइन 3x प्लस 2x मतलब 5x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2। देखिए अब तक हमने प्लस वाले तो बहुत सारे लगाए, अब आया हमारा माइनस का फॉर्मूला। तो डरना नहीं है, माइनस के फॉर्मूले में भी कुछ नहीं होना है, सिर्फ माइनस के फॉर्मूले में क्या होना है, कॉस पहले आ जाएगा और साइन बाद में आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा 2 कॉस 5x प्लस x अपॉन 2, 2 तो ऑलरेडी था दोनों में, तो एक और 2 आएगा। समझ में आई बात? या तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जिन्हें नहीं समझ में आ रही है, 5x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 अपॉन 2, ऐसे तो आ गई। चलिए एंड आगे क्या आएगा, साइन 5x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 अपॉन 2, ठीक है जी। चलिए 2 कॉस x अपॉन 2, इसे जब मैं सॉल्व करूँगी 5 and 1 6, 6 अपॉन 2 3, तो ये मेरा क्या हो गया 2 कॉस 3x अपॉन 2 साइन 5 माइनस x 4, 4 अपॉन 2 2, 2 अपॉन 2 1, दैट मीन्स साइन x। यही तो था कुछ जो मुझे प्रूव करना था। 2 2 जा 4 कॉस x बाई 2 कॉस 3x बाई 2 साइन x। लिख तो लोगे ना, एक लाइन और लिखनी है, यही एक लाइन और लिख दोगे, ये लाइन और लिख दोगे बस यहाँ पे, और इक्वल टू करके 4 साइन x कॉस x अपॉन 2 cos 3x अपॉन 2 एंड इज इक्वल्स टू हैंस प्रूव्ड। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 9 10 एक जैसे क्वेश्चंस हैं, क्वाड्रेंट के क्वेश्चंस मैंने पहले भी कराए थे, तो कुछ वैसे ही क्वेश्चंस हैं, चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 10x इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 3 एंड x इन क्वाड्रेंट सेकेंड। तो क्वाड्रेंट सेकेंड में x का मतलब क्या है, क्वाड्रेंट सेकेंड में x का मतलब है दैट x हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में कहाँ से आता है, 90 to 180, दैट मीन्स ग्रेटर देन होगा पाई बाई 2 से एंड स्मॉलर देन क्या होगा, पाई से। क्लियर है? एज एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट सो एक्स ये वाली कंडीशन फुलफिल करेगा। लेकिन इन्होंने हमसे जो वैल्यूज पूछी हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने हमें 10x की वैल्यू दी है, लेकिन पूछी क्या है हमसे, तीनों वैल्यूज x बाई 2 की वैल्यूज। तो अगर मैं इस पूरे का हाफ कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ऑल्सो x बाई 2, तो इसका भी हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स पाई बाई 4 एंड दैट मीन्स पाई बाई 2। क्लियर है ये बात समझ में आ गई? ये क्या हुआ कि x बाई 2 जो है वो इसके पाई बाई 4 के यानी कि 45 के और 90 के बीच में लाई करेगा। दैट मीन्स अब हमारा x तो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में था और x बाई 2 हम क्या देख रहे हैं, 90 एंड 45 कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब हमारी इन तीनों की ही वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव। 10x की वैल्यू हमारी नेगेटिव थी, लेकिन x बाई 2 की तीनों वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव। अब आप यहाँ पे लिख देंगे एज x लाइज इन फर्स्ट quadrant. So sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2 all are positive. सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब हम निकालते हैं वैल्यूज। अभी तक हमने पॉजिटिव नेगेटिव को देखा कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो इस क्वेश्चन में सिंपल है कि सब पॉजिटिव आएंगे। अब हम क्या देखेंगे, वैल्यू। किसकी वैल्यू देखेंगे, पहले 10x की वैल्यू पता है, तो सबसे पहले मैं 10 से रिलेटेड कौन सी वैल्यू निकाल सकती हूँ, 10x बाई 2 निकाल सकती हूँ। चलिए लगाते हैं। तो हमें पता है tan थीटा का फॉर्मूला, एक tan थीटा का फॉर्मूला होता है, याद हो आपको। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं tan थीटा की जगह x रख दूँ तो tan x इज इक्वल्स टू tan x बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है जी, tan x की वैल्यू कितनी गिवन है, -4/3 पुट करते हैं, -4/3 इज इक्वल्स टू 2 tan
एक्स बाई टू अपॉन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। 2 से 4 कैंसिल, इस 2 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू 3 10 एक्स बाई टू। यहाँ तक आई थिंक क्वेश्चन क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, आप देखिए अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर, इसे इधर ले आते हैं, पहले इस पूरे को ठीक से लिख लेते हैं 2 10 स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 3 10 एक्स बाई टू एंड -2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 10 स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 3 10 एक्स बाई टू -2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मेरा ए कितना आएगा 2, बी कितना आएगा -3 एंड सी कितना आएगा -2, और मैं इसमें सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के 10x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। पहली चीज़, दूसरी चीज़ आप इसमें फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। 2 2 जा 4 4 के ऐसे फैक्टर की 3 आए, ठीक है। लेकिन मैं क्या लगाऊंगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगी, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा इलझ जाएंगे, तो उन्हें उलझाने के बजाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना हमारा ईजी हो जाता है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक लगाएं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू एक्स क्या है हमारा यहाँ पे 10x बाई टू है इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी, चलिए इसे इधर लगा लेते हैं, उधर थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ये चीज़ आपने नोट डाउन कर ली होगी। तो यहाँ से मेरा 10x बाई टू इसका स्क्वायर रूट होता है इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -2 अपॉन 2 इंटू 2 2a हो गया। ये कितना हो गया 3 प्लस माइनस 9 और माइनस माइनस प्लस 16 9 एंड 16 25 अपॉन 4। तो ये कितना आ गया 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। तो जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव में 10x बाई टू की वैल्यू क्या आएगी मेरी 3 और 5 8 3 और 5 8 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 2। जब नेगेटिव लेंगे तो अब ध्यान दो, जब नेगेटिव लेंगे तो 3 माइनस 5 दैट मीन्स माइनस, तो नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि अभी मैंने सबसे शुरू में ही बोला कि इसके जो x बाई टू की सारी वैल्यूज होंगी वो किस में एक्सेप्टेबल होंगी, पॉजिटिव में। ठीक है, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, इसे आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। 10x बाई टू आ गया। अब हमें cos x बाई टू और sin x बाई टू निकालना है। तो मुझे पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर थीटा, होता है थीटा की जगह मैंने x बाई टू रख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x बाई टू, और ये कितना आ गया 4 प्लस 1 5 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x बाई टू। तो sec x बाई टू क्या आ गया मेरा अंडर रूट 5। फिर से प्लस माइनस आएगा अंडर रूट में, लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव एक्सेप्टेबल होगा। तो sec x बाई टू तो आ गया मेरा रूट 5। तो cos x बाई टू कितना हो जाएगा, cos क्या होता है इसका इनवर्स होता है, दैट मीन्स 1 अपॉन रूट 5। cos की वैल्यू आ गई, cos की वैल्यू आ गई, वेरी गुड। अब किसकी निकालेंगे, साइन की वैल्यू निकालेंगे। इधर निकाल लेते हैं, ये सब आपने लिख लिया होगा। तो चाहे तो आप सीधा सीधा हमारी जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 लगा सकते हैं, चाहे तो आप 10x इज इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं। अब हमें पता है 10x बाई टू इज इक्वल्स टू साइन x बाई टू अपॉन कॉस x बाई टू। वैल्यूज रख दीजिए, 10x बाई टू की कितनी आई थी 2 इंटू कॉस x बाई टू इधर जाएगा, और वो कितना है 1 अपॉन रूट 5 इज इक्वल्स टू साइन x बाई टू। तो साइन x बाई टू की मेरी सीधी वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन रूट 5। ठीक है, चाहे तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, रूट 5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं जल्दी से। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें इसने क्वाड्रेंट जो है वो सेकंड की जगह थर्ड दे दिया है। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है जी, क्या वैल्यू दी है उसने कहा है cos x इज इक्वल्स टू -1/3 and x in third quadrant। ठीक है जी, यही तो कहा है उसने। हाँ जी, यही कहा है कि cos x क्या है -1/3 है और x क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में। वैल्यूज वही पूछी है, sin x बाई टू, cos x बाई टू, tan x बाई टू। तो
तो फिर से देखेंगे कि x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो किस किस के बीच में लाई करेगा। आप थर्ड में जाइए, थर्ड में क्या होता है 180 से 270, यानी कि 180 कितना पाई और 270 कितना 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो जब x इतना है तो ऑल्सो x बाय 2 कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन पाई बाय 2 एंड स्मॉलर देन 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 कितना होता है 135 होता है, और ये कितना होता है 90। तो 90 और 135 कौन सा क्वाड्रेंट आ गया। सो x बाय 2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर है कैसे आया सेकेंड क्वाड्रेंट में। x हमारा थर्ड में था तो x बाय 2 हमारा किस में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अब हमें क्या पता चल गया, दैट साइन x बाय 2 इज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव एंड cos x by 2 and tan x by 2 आर दोनों क्या होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। तो अब जो वैल्यूज हम निकाल के लाएंगे उसमें sin x by 2 की पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट होगी और cos x by 2 और tan x by 2 की क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक बात। चलिए अब cos x की वैल्यू पता है तो सबसे पहले हम cos x by 2 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है cos x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 होता है, सबको पता है ये बात। तो cos x कितना -1/3 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। ये माइनस 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2। इसे करेंगे 3 माइनस 1 2/3 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल तो 1/3 आ गया cos स्क्वायर x बाय 2। तो cos x बाय 2 कितना आ गया, प्लस माइनस 1/√3। अब बताइए cos x बाय 2 मैंने क्या कहा था, नेगेटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी, नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी। तो cos x बाय 2 की कौन सी वैल्यू आएगी, -1/√3। क्लियर है। चलिए cos x बाय 2 आ गया, sin x बाय 2 निकाल लेते हैं। अब हमें पता है, चाहे तो इसी फॉर्मूले से लगा लो, इसी में 1 - 2 sin स्क्वायर x बाय 2 करके लगा लो, चाहे तो cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 लगा लो। तो ये तो हो गया 1/3 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का सारा खेल है, ये चीज़ समझ लेना। इन क्वेश्चंस में सारा खेल पॉजिटिव नेगेटिव का है। क्वेश्चन आप पूरा सही साल कर लाओगे, लेकिन अगर आपको क्वाड्रेंट्स क्लियर नहीं है कि कौन से क्वाड्रेंट में कैसे पॉजिटिव आएगा और कैसे नेगेटिव, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सिंपल है। sin स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2/3। चलिए 2/3 ही लिख लेते हैं सीधा। तो यहाँ पे मेरा sin x बाय 2 कितना आ गया, √2/3। फिर से पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, स्क्वायर रूट किया तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आएंगी, लेकिन मैंने शुरू में लिख दिया कि sin x बाय 2 क्या आएगा, पॉजिटिव, इसीलिए मैंने इसे पॉजिटिव में छोड़ा, इसे नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं किया। अब आपके पास sin भी है और cos भी है, tan आपको निकालना है, तो sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 कर देंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, √2, लेकिन माइनस की माइनस, और यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है -1 प्लस है, तो डिवाइड में तो कुछ ऐसा होता नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आती हैं, सिर्फ स्क्वायर रूट के केस में होता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आती हैं। वी हैव टू डिसाइड कि हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या नेगेटिव लेंगे, और वो किस चीज़ से डिसाइड करेंगे हम, कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल इसी के जैसा है, इसमें sin x गिवन है और x जो है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x बाय 2 हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। ये आपका होमवर्क है, इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। नहीं होता है देन कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट फॉर यू। एंड चलिए फिर आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं। That's all for today. If you like my video, then please like, share and subscribe. Bye bye.